धरने के 75वें दिन लगातार ईंट सीट बजाने का काम राजस्थान विद्यार्थी मित्र पंचायत सहायक संघ ने किया है। आज जो प्रतिनिधिमंडल में हम वार्ता करके आए, आरती डोगरा जी, कुलदीप जी, ढाका साहब, उन्होंने स्पष्ट वही बातें बताई जो शमशेर भालू भाई को बताई। कुछ समय के लिए धरने को सिर्फ स्टे किया जा रहा है। अगर आपको लगेगा, राजस्थान के गांव-गांव ढाणी के पंचायत सहायक भाई बहन को लगेगा, तो शहीद स्मारक ही नहीं, पूरे राजस्थान में एक ज्वाला संविदा स्वतंत्रता संग्राम जो छिड़ा है, ये रुकने वाला नहीं है। दूसरी बात है, जो नगर पालिका वाले जो भाई हैं, हमारे अध्यक्ष जी ने बताया अभी कि 2-3 दिन का जो समय बाउंड है, उसको आप 2-3 दिन बाद में प्रदेश के नगर पालिका वाले भाई ये नहीं कहते हैं कि वो क्यों नहीं हुआ आदेश। उसके लिए हम लगातार इम्प्लीमेंट के लिए रहेंगे। आरती डोगरा मैम ने डिपार्टमेंट को भेज दिया गया है, वहाँ से रिवर्ट आना बाकी है। कब तक वो रिवर्ट आएगा, उसमें थोड़ा समय भी अगर लग जाता है तो साथ ही आपको घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम आपको साथ लेकर चलेंगे, ये भी हमारी दृढ़ निश्चय और प्रण है। लेकिन आपको किसी भी कीमत में घबराने की जरूरत नहीं है। अगर हमें लगा जब ओमिक्रॉन का प्रभाव बढ़ा और कोई इस तरह की बातें आई, तो जिला मुख्यालयों पर भी, प्रदेश में भी जहाँ जहाँ आंदोलन की जगह होगी वहाँ बिल्कुल करने के लिए तैयार रहेंगे। लेकिन आप जुड़े रहेंगे इस संगठन के साथ में, लगातार तन मन धन के साथ में। किसी भी सूरत में आंदोलन को कुचलने नहीं दिया जाएगा जब तक नियमितीकरण नहीं हो जाता है। रामजीत पटेल, संयोजक, राजस्थान विद्यार्थी मित्र पंचायत सहायक संघ। इनकलाब है, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद। पंचायत सहायक संघ का जो आज 75वां दिन है, इन्होंने इतिहास बनाया है। इसके लिए मेरे महासंघ की ओर से इनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। महासंघ के संयोजक रामजीत पटेल और भाई प्रवीण जसरामपुरा की ओर से मैं मेरे महासंघ की ओर से इसलिए शुक्रिया अदा करता हूं कि पहला संगठन है जिसने इतना बड़े आंदोलन मेरे महासंघ को बने। आज कम से कम 82 का महासंघ है। ये पहला आंदोलन जो 75 दिन तक चला और अनवरत चला, इसके लिए इन्होंने किसी तरह की कोई कोताही नहीं बरती। सारे जिलाध्यक्षों ने इसमें सहयोग किया। मैं मेरे महासंघ की ओर से सारे संगठनों के पदाधिकारी और महासंघ जिलाध्यक्षों एवं पदाधिकारियों से आग्रह करूंगा कि आप घबराएं नहीं। आपने जो बीड़ा उठाया है वो आपका बीड़ा, आपकी जो मांगे हैं वो पूरी होगी, आप नियमित भी होंगे। आपकी और भी जो मांगे हैं, जो आपके जो 94 या 92 लड़के जो रहे, जो आपके इसमें नगर पालिका में रह गए की वजह से रह गए हैं, उनको भी आपको बिल्कुल जल्दी आदेश कराने का हम पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन मैं तो आज ये है कि ओमिक्रॉन और आपके ये कोरोना को लेकर के गाइडलाइन आज के 3 दिन पहले से सीएम साहब के यहाँ से आ गई थी, उनकी ओर से भी दबाव था। आज अच्छी वार्ता हुई, सफल वार्ता हुई। जो हमारा प्रयास था उसमें हम कामयाब रहे और सरकार ने हमारी बातों को बड़ी अच्छी तरह सुन करके आश्वासन दिया है कि हम जल्दी ही आपका काम करेंगे। आप लोगों ने 75 दिन सर्दी, बरसात, गर्मी में जो गुजारे, उसके लिए आपको बिल्कुल फल मिलेगा। इसलिए मेरी आपको मेरे महासंघ की ओर से बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। राजस्थान विद्यार्थी मित्र पंचायत सहायक संघ के नेतृत्व में हमारे धरने का 75वां दिन था, जबकि 27,000 पंचायत सहायकों को बताना चाहता हूं कि पिछले 3-4 दिन से प्रशासन का CMR से, CMO से लगातार हमारे ऊपर वार्ता के लिए दबाव आ रहा था। आज सुबह एक प्रतिनिधिमंडल संयोजक महोदय रामजीत पटेल और संरक्षक महोदय भाई साहब राजपाल जी और मैं और दिनेश जी मीणा जी और हरीश जी के नेतृत्व में CMO गया है और वहाँ पे हमारी आरती डोगरा जी से और कुलदीप राका जी से बैठ के विस्तृत चर्चा हुई है। उन्होंने हमें पॉइंट टू पॉइंट बातें बताई हैं, किस तरह सेवा नियम बनने हैं और किस तरह रेगुलर जो भर्ती आ रही हैं उनमें जो पंचायत सहायक हैं उनको नियमित प्रक्रिया में डाला जाएगा। साथियों, 27,000 भाई बहनों को एक ही बात कहना चाहता हूं कि संगठन ने ये प्रण लिया है कि जब तक पंचायत सहायक नियमित नहीं होंगे तब तक हमारा संघर्ष अनवरत जारी रहेगा। 94 के जो नगर पालिका भाई प्रभावित हैं उनको मैं बताना चाहता हूं कि आपका जो पूरा मामला है उसके लिए हमने दबाव लगाकर कहा है कि ये आदेश हमें आज ही चाहिए, तो वो आदेश पूरी तरह प्रोसेस में है। 2 या 3 दिन में वो आदेश हो जाएगा, उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। संगठन अभी यही है और इसके ऊपर पूरी तरह कार्य कर रहा है। साथियों, आपको मैं बता दूं कि जो आज हमने वार्ता की है, इससे एक बार हम सिर्फ इसलिए सहमत हुए हैं कि सरकार को हमने कुछ समय दिया है, कि इस समय में जिस तरह शमशेर जी ने सरकार को कुछ समय दिया है, वही समय हम देकर आए हैं कि इतने दिनों में ये चीज़ें निकलकर अगर बाहर नहीं आई तो संगठन ने एक बार धरने को सिर्फ स्थगित नहीं कर रहे हैं, सिर्फ रोक रहे हैं
क्योंकि जैसे ही हमें पता लगेगा कि सरकार हमारे साथ कुछ गलत करने जा रही है, हम तुरंत प्रभाव से उस प्रक्रिया में दोबारा आ जाएंगे और शहीद स्मारक हमारे लिए खुला है, आंदोलन हमारे लिए रास्ता है। हम दोबारा इस प्रक्रिया को तेजी से बढ़ाएंगे। किसी पंचायत सहायक को ये सोचने की जरूरत नहीं है कि हमारे साथ सरकार कोई धोखा कर देगी या कुठाराघात कर देगी, क्योंकि 27,000 पंचायत सहायकों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि वे किसी भी तरीके से घबराए नहीं। सरकार हमें देगी और हमारा नियमितीकरण होगा। फिर भी सरकार अगर कोई किंतु परंतु करने की कोशिश करेगी तो साथियों, संगठन आपके लिए रात दिन काम कर रहा है, सरकार की ईंट सेंट बजा देंगे। इसी के साथ मैं आज इस धरने को एक बार यहाँ पे स्टे कर रहा हूँ, लेकिन सरकार की अगर मुझे कहीं भी ऐसा लगा कि सरकार कोई दिक्कत करने वाली है या सरकार हमारे साथ धोखा करने की जरूरत कर रही है, तो आपको कभी भी बुलावा भेजा जा सकता है। अपने बैग नीचे नहीं उतारें, अपने बैगों को बिल्कुल तैयार रखें। आगे की प्रक्रिया के लिए मैं रामजी जी को निवेदन करूंगा कि संगठन की जो आगे की रूपरेखा है उसको भी थोड़ा खुल के बता दें।